Good morning and Assalamu alaikum. This is your social studies class. Take out your social studies books and come to page number 32. We have started a new chapter that was fun and games. In that chapter we have studied about Yasir and Anam that they have fun at home. ठीक है, दे प्ले एंड सिंग एंड डांस. ठीक है, यासिर और अनम जो है वो घर पर बहुत इन्जॉय करते हैं, वो खेलते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं. समटाइम्स दे हैव विजिटर्स, कभी कभी उनके घर मेहमान आते हैं. अनम एंड यासिर लाइक प्लेइंग विद देयर कज़न्स. अनम और यासिर को अपने कज़न्स के साथ खेलना अच्छा लगता है. फिर हम पेज नंबर 33 में हमने पढ़ा था समटाइम्स देयर पेरेंट्स टेक देम टू द ज़ू. कभी उनके पेरेंट्स उनको ज़ू लेकर जाते हैं. समटाइम्स दे गो ऑन अ पिकनिक, कभी वो पिकनिक पर जाते हैं. समटाइम्स दे प्ले इन अ पार्क, और कभी वो लोग पार्क में खेलते हैं. ठीक है, मैंने आपको इसमें कुछ गेम्स के बारे में बताया था कि हमारे पास कुछ इंडोर गेम्स होती हैं, आउटडोर गेम्स होती हैं. वो गेम्स जिसमें फ़िज़िकल एक्सरसाइज आपकी इन्वॉल्व नहीं होती वो आपकी इंडोर गेम्स होती हैं जो आप घर के अंदर खेल सकते हैं, जैसे लूडो हो गया, कैरम बोर्ड हो गया, चेस हो गया. कुछ आउटडोर गेम्स हमने पढ़ी थी जैसे जो आप घर के बाहर खेलते हैं जिसमें आपकी फ़िज़िकल एक्सरसाइज भी इन्वॉल्व होती है, उसको हम कहते हैं आउटडोर गेम्स. ठीक है, फिर उसके बाद हम लोगों ने पेज नंबर 34 पर एक्सरसाइज की थी द पार्क. ठीक है, आपको कुछ चीज़ों की पिक्चर्स दी हुई थी एंड हम लोगों ने उनको उनके नेम्स फिल किए थे. ठीक है, स्विंग था, स्लाइड, सीसॉ, क्लाइंबिंग फ्रेम, सैंड पिट एंड राउंड अबाउट. ठीक है, एट पेज नंबर 35 वी हैव ऑल्सो डन एन एक्सरसाइज ए, जहाँ पे आपको कुछ आइटम्स दिए हुए थे और उनके नेम्स दिए थे जिसको हम लोगों ने ढूंढ के टिक मार्क किया था. सो टुडे व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज़ एक्सरसाइज बी. ठीक है, व्हाट आर, आपने सबसे पहले क्या करना है, एक्सरसाइज नंबर बी के सामने आज की डेट लिख लेनी है. ठीक है, नाउ व्हाट आर दीज गेम्स, ये गेम्स कौन सी हैं, हैव यू प्लेड देम, क्या आपने खेली हैं. फर्स्ट वन इज़ लूडो. ठीक है, ये लूडो बोर्ड है. दिस इज़ हाउ अ लूडो बोर्ड लुक्स लाइक. हमने पहले भी पढ़ा था. ठीक है, जिसमें आपके पास 4 कलर्स होते हैं और उसको 4 प्लेयर्स खेल सकते हैं. इसमें आपके पास 4 टोकन्स होती हैं और उन 4 टोकन्स के लिए आपको डाइस दी जाती है जिसको आपने रोल करना होता है, और जो आपके पास नंबर आता है आपको उस नंबर के मुताबिक अपनी टोकन्स को मूव करना होता है. तो आपने क्या करना है कि इस ब्लैंक में लिखना है LUDO, लूडो. ठीक है, क्योंकि ये लूडो बोर्ड है तो हम यहाँ लिख लेंगे इसका नेम लूडो लिख लेंगे. फिर हमारे पास आता है स्नैक्स एंड लैडर्स. ठीक है, ये गेम लूडो बोर्ड के पीछे होती है, ये भी आपने देखी होगी और खेली भी होगी. इसका नाम है स्नैक्स एंड लैडर्स. तो क्योंकि इस गेम में आपके पास स्नैक्स होते हैं, उसमें आपके पास लैडर्स होती हैं, सीढ़ियाँ जिसको हम कहते हैं. ठीक है, ये आपके पास स्नैक्स एंड लैडर्स का बोर्ड है. ठीक है, आपने यहाँ 1 से स्टार्ट करना होता है, फिर आपने डाइस रोल करना होता है. अगर आपके पास लैडर के एंड पर कोई नंबर आ जाता है जहाँ आपकी टोकन अगर यहाँ आती है तो आपको ये बाकी नंबर स्किप करके ऊपर जाना होता है. अगर आपकी टोकन ऐसे नंबर पर आ जाए जहाँ पर स्नैक है तो वो वहाँ से नीचे आ जाएगी जहाँ तक स्नैक की टेल है. ठीक है, ये भी आपने खेली हुई होगी, ये लूडो बोर्ड के पीछे होती है. ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग लिख लेंगे स्नैक्स SNAKES, स्नैक्स AND LADDERS, स्नैक्स एंड लैडर्स. ठीक है, इसमें आपने गैप देकर लिखना है, ये 3 अलग वर्ड्स हैं. ठीक है, फिर आपके पास जो गेम आती है इसको हम टिक टैक टो कहते हैं. ठीक है, TIC टिक, फिर आपने थोड़ा सा डैश डालना है, फिर TAC टैक, फिर डैश, फिर TOE. इस गेम में जो हम करते हैं, जब हम लोग तो टिक और क्रॉस लगाकर भी करते हैं, आप इस तरह से 0 या O और क्रॉस लगाकर भी कर सकते हैं. ठीक है, इस गेम में क्या करना होता है, आपको कोई भी अगर आपने क्रॉस लिया हुआ है तो आपने उनको ऐसी जगह पर लगाना होता है कि आपका जैसे कि जिसका सीक्वेंस से आ जाते हैं वो विन कर लेता है. जैसे कि ये आपके पास देखें. ठीक है, अगर मैंने यहाँ पर टिक लगाया है और यहाँ पर क्रॉस है, ये यहाँ पर टिक और ये, तो क्योंकि वो तीनों टिक मेरे पास सीक्वेंस में आ रहे हैं तो मैं विन कर लूँगी. ठीक है, या वो इस तरह डायगनली आ सकते हैं या स्ट्रेट भी आ सकते हैं, ऐसे भी आ सकते हैं. ठीक है, तो इस गेम के आप ये भी गेम आपने खेली हुई होगी. ठीक है, तो इस गेम का आपने लिख लेना है टिक टैक टो. ठीक है, नाउ कम टू पेज नंबर 36. ठीक है, राइट टुडेज डेट ऑन द टॉप ऑफ इट. ठीक है, 19/12/2020. अब आपके पास एक्सरसाइज सी है. लुक एट दीज एनिमल्स इन द ज़ू, व्हाट आर दे कॉल्ड. ये एनिमल्स सारे वाइल्ड एनिमल्स हैं जो आपको ज़ू में नज़र आते हैं. ठीक है, हमने ज़ू के बारे में पढ़ा भी था, उसके बारे में हमने उनके एनिमल्स भी देखे थे. तो ये हमारे पास डिफरेंट एनिमल्स हैं जो कि ज़ू में होते हैं, ये वाइल्ड एनिमल्स हैं. आपने इनके नेम्स लिखने हैं. ठीक है, मैंने पहले से आपके लिए लिखे हुए हैं, अब आप देखें.
फर्स्ट एनिमल है आपके पास बैट, चमगादड़, ठीक है। तो आपने इसके नीचे इसके जो ब्लॉक है इसमें इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे BAT, बैट, ठीक है। द सेकेंड वन इज़ मंकी, जिसको उर्दू में हम कहते हैं बंदर, ठीक है। तो आप इसके नीचे इसकी स्पेलिंग लिख लेंगे MONKEY, ठीक है। द थर्ड वन इज़ बेयर, तो BEAR, बेयर, भालू, ठीक है। फिर आता है आपके पास फोर्थ पर सील, तो उसकी स्पेलिंग आप लिखेंगे SEAL, सील। उसके बाद आपके पास बैट के नीचे आ रहा है एलिफेंट, ठीक है, हाथी। तो आप उसकी स्पेलिंग इसके नीचे जो ब्लॉक बना है उसमें लिखेंगे ELEPHANT। आफ्टर दैट वी हैव ज़ीब्रा, ZEBRA, ठीक है। देन क्रोकोडाइल, CROCODILE, क्रोकोडाइल। एंड द लास्ट वन इज़ टाइगर, तो TIGER, ठीक है। ये आपने इस तरह से लिख लेने हैं। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है, ठीक है। और आज का टॉपिक भी एंड हो जाता है। अपना ख्याल रखें। थैंक यू।